अब आइए हम लोग आहार अभिनय के अलंकार भेद को देख लेते हैं। अलंकार का अर्थ आप लोग जानते हैं, सजाना, अच्छी तरह से सुव्यवस्थित करना, आकर्षक बनाना, यह अलंकार का तात्पर्य है। यह किस प्रकार से हो सकता है? तो माला के द्वारा, आभूषण के द्वारा और वस्त्र के द्वारा। इसीलिए अलंकार के 3 प्रकार बताए गए हैं, माल्य, आभरण और वस्त्र। परीक्षा की दृष्टि से हमें इन तीनों का ही विवेचन करना चाहिए और इनके जो भेद हैं इनको यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो आपको कम नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। फिर भी मैंने लिख दिया है और बता भी दे रहा हूं। फिर माल्य के 5 भेद हैं, वेष्टित, वितत, सांघात्य, ग्रथित, प्रलंबित, आविद। अब आभरण के भेद देख लीजिए, 4 हैं, आविध्य, आरोप्य, बंधनीय, प्रक्षेप्य। वस्त्र के 3 भेद हैं, शुद्ध, विचित्र और मलिन। अब इनको समझ लीजिए एक एक पंक्तियों में क्या है। माल्य का मतलब हुआ माला से सजाना, किस तरह से स्टेज को, पात्र को, नेपथ्य को, बैकग्राउंड को हम माला से सजाएं, यह माल्य कहलाता है। अब इसमें वेस्टिंग क्या है? तो माला के साथ साथ घास आदि, मुख्य रूप से पत्ता आदि का प्रयोग करके माला को तैयार करना और उसे स्टेज को सजाना वेष्टित है। वितत, ऐसी माला बनाना जो चारों तरफ से घेर ले, बड़ी लंबी माला बनाना, यह वितत कहलाता है। संघात्य, एक साथ कई पुष्पों को, पुष्पगुच्छों को मिला करके सजाने का काम जब करते हैं, जिसे आजकल आप बुक्के कहते हैं, पुष्पगुच्छ कहते हैं, वह सांघात्य है। ग्रथित, माला गूंथना, सिंपल इसका तात्पर्य है धागे में गांठ लगा लगा करके जो माला बनाते हैं वो ग्रथित कहलाता है। प्रलंबित, लंबी माला, ऊपर से लटकाना है कोई माला तो लंबी माला होगी, कई मालाओं को जोड़ करके बनाया जाएगा, उसको प्रलंबित कहते हैं। आइए अब आभरण में, आभरण के 4 प्रकार हैं। आविध्य, वे आभरण जिनको अंगों को छेद कर पहनाया जाता है, जैसे कान में पहनाना है कर्णाभूषण तो कान को छेदा जाएगा, यह ऐसा आभूषण आविध्य कहलाता है। आरोप्य वह आभूषण है जो सीधे आरोपित कर दिया जाता है, पहना दिया जाता है, जैसे अंगूठी पहनाना, कुछ विशेष करना नहीं है, उंगली में डाल देना है। हार पहनाना, ये क्या है? आरोप्य कहलाएगा। बंधनीय, जिसको बांधा जाएगा, जैसे हाथ में बाजू बंद आप बांधेंगे रस्सी के धागे के सहयोग से, तो ऐसे आभूषणों को बंधनीय कहते हैं। और प्रक्षेप्य का मतलब है सीधे प्रक्षेपित कर देना, रख देना, जैसे मुकुट को हम सिर पे सीधे उठा करके रख देंगे। तो इस तरह से आभूषण 4 प्रकार के हो गए। इन आभूषणों का प्रयोग करके पात्रों को सजाने का काम किया जाता है। तो यह अलंकार का दूसरा भेद हुआ। वस्त्र, वस्त्र का बड़ा महत्व है। तो अलग अलग तरह के पात्र को अलग अलग वस्त्र पहनना है। शुद्ध, विचित्र और मलिन। शुद्ध से मतलब है साफ, नया, नूतन वस्त्र पहनाना। यह जो उच्च कोटि के पात्र होते हैं, राजा है, रानी है, नायक है, नायिका है, मंत्री है, विदूषक है, इन सब का पात्र शुद्ध होना चाहिए। विचित्र का मतलब है रंग बिरंगे, विभिन्न प्रकार के रंगों के मिश्रण से बना हुआ वस्त्र हो सकता है, कंचुकी का हो सकता है, और कई पात्र हो सकते हैं जिनका वस्त्र विचित्र होगा। और मलिन, मलिन का मतलब है कम साफ, गंदा नहीं कहिए इसको, इसका मतलब है मलिन, कम साफ वस्त्र हैं। जैसे मान लीजिए वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाया जा रहा है जो अपराधी है, तो अपराधी का वस्त्र मलिन होना चाहिए। गलत कर्म करने वाला है तो उसका वस्त्र कैसा होना चाहिए? मलिन होना चाहिए। तो ये हो गया आपका अलंकार का 3 प्रकार। अब आइए अंग रचना। अंग रचना से मतलब है शरीर पर विभिन्न प्रकार के रंगों के प्रयोग से उसका रचना करना। अब जैसे कोई पात्र है जिसका स्वरूप श्याम वर्ण का होता है, काले रंग का होना चाहिए, अब क्या करेंगे? और पात्र जो है गौर वर्ण का है, तो उसको हमें श्याम वर्ण का बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? रंग के माध्यम से, लेप के माध्यम से बनाएंगे। तो इसी को अंग रचना कहते हैं। यह 4 प्रकार का है, शुद्ध, विचित्र, श्याम और रोमस। शुद्ध से मतलब हुआ गौर वर्ण का, श्वेत वर्ण का। विचित्र का मतलब है कई वर्णों को मिला करके एक अलग वर्ण तैयार कर देना है। श्याम वर्ण का मतलब है काला रंग,
राक्षस दिखाना है तो राक्षस का रंग कैसा होना चाहिए? काला होना चाहिए, वह शुद्ध वर्ण का नहीं हो सकता है। और रोमस से मतलब है बाल, और बाल में मुख्य रूप से दाढ़ी मूछ की बात आती है, तो इनको भी विविध रंगों वाला बनाना चाहिए। हर व्यक्ति का दाढ़ी मूछ एक जैसा नहीं होगा, यह तात्पर्य है अंग रचना का। तो इस तरह से पात्रों के शरीर के अंगों की भी रचना करनी चाहिए, यह अंग रचना है। अब आइए संजीव। संजीव के 3 भेद बताए गए हैं, अपद, द्विपद, चतुष्पद। संजीव से मतलब है जीवित पात्र, सजीव पात्र। और सजीव पात्र को, सारे सजीव पात्र को हम मंच पे नहीं ला सकते, सारे सजीव पात्र को हम मंच पर नहीं ला सकते। जैसे सांप का दृश्य लाना है, सांप कैसे लाएंगे? जैसे शेर का दृश्य लाना है, हिरण का दृश्य विज्ञान शाकुंतलम में लाना है, कैसे लाएंगे? तो कहा कि हम फिर इनका ऐसे पात्रों को संधिम, व्याजिम और वेष्टिम विधि से बना करके उनकी प्रतिकृति तैयार करते हैं और उस प्रतिकृति को स्टेज पे लाएंगे, मॉडल को लेकर आएंगे तो वह काम करेगा। जैसे सांप बनाना है, अपद का मतलब है जिसका पद नहीं होता, चरण नहीं है, तो कौन है? अपद है, सांप है। अब सांप को क्या करेंगे? तो कोई पात्र सांप बनेगा और उसको इस तरह का चोंगा पहना दिया जाएगा कि वो देखने में सांप बने। इसी तरह द्विपद, 2 पैर वाले मनुष्य, तो मनुष्य तो आ जाएगा बड़ी आसानी से, लेकिन द्विपद में हमें चिड़िया भी आती है, तो चिड़िया को स्टेज पे कैसे लाएंगे? चिड़िया सारी आ नहीं सकती, तो फिर वही होगा, कोई पात्र चिड़िया का रूप धारण करेगा और वह मास्क पहन करके वह चिड़िया के रूप में हमें दिखाई देगा। चतुष्पद, 4 पैर वाले, जैसे शेर हो गए, जानवर हो गए, उसको स्टेज पे लाना है तो यहाँ पर भी वही कार्य होगा। कोई पात्र चोंगा पहनेगा, वस्त्र पहनेगा, ऊपर से वह मास्क पहनेगा। जिसे कैसा मास्क होगा? शेर बनना है तो शेर का मास्क होगा, जिससे लगेगा कि वह शेर है। भालू बनना है तो भालू का मास्क होगा और शरीर को उसी रंग में ढक लेगा। भालू है तो काले रंग में ढका का चोंगा पहनेगा। इस तरह से यह संजीव है। तो हम आहार अभिनय के इन 4 भेदों को समझ चुके हैं। इनके डिटेल्स को लिख करके आप लोग तैयार कीजिए, तो यह आपका आहार अभिनय तैयार हो जाएगा।